जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है सच्ची दोस्ती का इनाम। दोस्तों, ये कहानी 5 पिल्लों की है जो एक विद्यालय के खेल के मैदान में खेलने का सपना देखते हैं, लेकिन चौकीदार उन्हें दूर रखता है। एक बार की बात है, एक हलचल भरी सड़क के किनारे 5 नन्हे पिल्लों का एक झुंड उदास और मायूस बैठा था। उनकी आंखें सड़क के पार स्थित एक बड़े और रंगीन विद्यालय पर टिकी थी। यह कोई साधारण विद्यालय नहीं था। इसकी ऊंची ऊंची दीवारें और भव्य लोहे का दरवाजा, जिस पर एक बड़ी मूंछ वाला हट्टा कट्टा चौकीदार अपनी मोटी लाठी के साथ पहरा देता था, इसे और भी आकर्षक बना देता था। जब भी चौकीदार की नजर बचाकर वे पिल्ले दरवाजे की जाली से अंदर झांकते, तो उनका नन्हा दिल खुशी से उछल पड़ता। मैदान में बच्चे जोर जोर से हंसते हुए झूलों पर झूलते, फिसल पट्टी पर सरकते हुए किलकारियां भरते और गोल चक्कर पर बैठकर खुशी से लोटपट होते। काश हम भी उस मैदान में जाकर खेल पाते, एक पिल्ले ने लंबी सांस लेते हुए कहा। हाँ, लेकिन वो बड़ी मूंछों वाला अंकल तो हमें पास भी नहीं फटकने देता, दूसरे ने जवाब दिया। एक बार तो उसने इतनी जोर से लाठी घुमाई कि हम क्याऊं करते हुए भाग खड़े हुए थे। पता नहीं हमें कब मिलेगा ऐसी आजादी, तीसरे ने उदास से पूछा। एक रात जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था, पिल्लों ने विद्यालय के अहाते से कुछ अजीब सी ची ची की आवाजें सुनी। उन्होंने खोले से दरवाजे की जाली में झांक कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। 6-7 बंदरों का एक झुंड पेड़ों पर से छलांग लगाते हुए अहाते के अंदर घुस आया था। कोई झूले पर उछल रहा था, कोई फिसल पट्टी पर सरक रहा था, तो कोई गोल चक्कर पर घूमते हुए अपने दांत दिखाकर खुश हो रहा था। यह नजारा देखकर पिल्ले और भी ज्यादा मायूस हो गए। उन्हें पता था कि अहाते की इतनी ऊंची दीवारें कूदना उनके बस की बात नहीं थी। काश हम भी बंदर होते, एक पिल्ले ने निराशा से कहा। अगली रात पिल्लों को अहाते के अंदर से ठक ठक की आवाजें सुनाई दी। रात का सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि लोहे के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। चौकीदार शायद गहरी नींद में सो रहा था। लगता है चौकीदार अंकल सो रहे हैं, एक पिल्ले ने फुसफुसाया, और दरवाजा भी खुला है। दूसरे ने आश्चर्य से कहा, क्या करें, अंदर चले? तीसरे ने पूछा। चलो देखते हैं अंदर क्या हो रहा है, सबसे बहादुर पिल्ले ने कहा। हिम्मत करके वे सब पिल्ले दबे पांव अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कि 3-4 नकाबपोश लोग विद्यालय के कार्यालय का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पिल्ले तुरंत समझ गए कि विद्यालय में चोर घुस आए हैं। ये तो चोर है, एक पिल्ले ने कानाफूसी की। हमें कुछ करना होगा, दूसरे ने कहा। क्या करें? तीसरे ने पूछा। भौंकना शुरू करो और चौकीदार अंकल को जगाओ, सबसे समझदार पिल्ले ने आदेश दिया। उन्होंने एक स्वर में जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। कुछ पिल्ले अपने मुंह से सोए हुए चौकीदार की पैंट पकड़कर खींचने लगे। पिल्लों के शोर से चौकीदार जाग गया। उसने भी विद्यालय के अंदर से आती आवाज सुनी। चोर चोर चिल्लाते हुए वो अपनी लाठी लेकर कार्यालय की ओर दौड़ा। उसने जोर जोर से लाठी बजाई। चोर बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन दरवाजे पर पहरेदारी करते वे सारे पिल्ले डटे हुए थे। उन्होंने चोरों को रास्ता रोक लिया था। तभी चौकीदार भी वहां पहुंच गया और उसने उन चोरों को धर दबोचा, लाठी से उनकी अच्छी पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया उन चोरों को। चौकीदार पूरा घटनाक्रम समझ गया था कि उन नन्हे पिल्लों की वजह से ही चोर पकड़े गए हैं। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसकी नौकरी भी इन्हीं बहादुर पिल्लों के कारण बच गई थी। उसने पिल्लों को प्यार से सहलाया। उस घटना के बाद वे सारे पिल्ले विद्यालय के उस चौकीदार के सच्चे मित्र बन गए। अब चौकीदार उन्हें लाठी से भगाता नहीं था, बल्कि प्यार से सहलाता था और हर रोज अपने घर से उनके लिए
गर्मा गर्म रोटियां भी लाता था। और पिल्लों के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह हुई कि अब विद्यालय के बच्चों की छुट्टी होने के बाद वे बेखौफ होकर मैदान में लगे झूले, फिसल पट्टी और गोल चक्कर का खूब मजा लेते थे। उन्हें समझ में आ गया था कि चोरी से प्राप्त की हुई चीज की बजाय इनाम में मिली वस्तु का आनंद कहीं अधिक होता है। उन्होंने चौकीदार की मदद की थी और बदले में उनके मन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई थी। यही उनका अनमोल इनाम था, सच्ची दोस्ती और खेल के मैदान की आजादी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और असली इनाम भौतिक चीजों में नहीं होता, बल्कि निस्वार्थ सेवा, बहादुरी और सच्ची दोस्ती में होता है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो हमें जो संतुष्टि और प्यार मिलता है, वही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि छोटी से छोटी चीज भी, चाहे वो एक नन्हा पिल्ला ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा बदलाव ला सकती है और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।